रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। ओके, आप चेक करें। हाँ हाँ, नर्स भाई नहीं बढ़ता है। Like others. जी सर। रिकॉर्डिंग श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 194। पहले प्रश्न लिया है कि जीव को मार्ग मिला नहीं, इसका क्या कारण? यानी कि जीव को यानी मुझे अनंत काल से कायम सुखी होने का मार्ग, या तो सर्व दुख से छूटने का मार्ग, सर्व चिंता, भय, आकुलता, ये सबसे छूटने का मार्ग है, ये नहीं मिला है आज तक। इसका क्या कारण? ये प्रश्न पहले लिया है। फिर कहा कि ये प्रश्न के बारे में बारंबार विचारी, एक बार, दो बार, चार, बारंबार विचारी, योग्य लागे त्यारे સાથેનું પત્ર વાંચો, पत्र फिर पढ़ना, उसके पहले ये विचार करना, बारंबार विचार करना, ऊंडाण से कारण ढूंढना कि मैं अनंत काल से क्यों दुखी हूँ। सुखी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा सुख जो एक बार प्रकट हो फिर कभी भी मेरे से दूर न हो और वो पूर्ण हो, ऐसा असली सुख, उसका ऊंडाण से विचार करना। और जब समझने की तीव्र जिज्ञासा जागे तो साथ में है वो पत्र पढ़ना। नहीं तो ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, कभी कभी याद भी नहीं रहता है कि क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा कहा है। और पत्र के अंत में एक बात ली है, वो भी पहले देख लेते हैं। रूपाणुदेव क्या कहते हैं अंतिम पैराग्राफ, बाकी बीजा बधा साधन પછી કરવા યોગ્ય છે। ये पत्र में जो मार्ग बताने वाले हैं, इसके अलावा धर्म प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए या सुखी होने के लिए, ये पत्र में जो लिखा है उससे अलग बीजा बधा साधन, समझ में आया? धर्म के साधन दूसरे जितने हैं, यानी कि पूजा है, भक्ति है, यात्रा है,
है ना। अहिंसा का पालन करने के लिए हिंसा जिसमें हो वो पदार्थ को भोगना नहीं, शास्त्र अभ्यास करना, व्रत आदि करना, तप करना, ये सब धर्म प्राप्ति का साधन है, ऐसे हम समझते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ के, वो सब साधन बाद में करना, પછી કરવા શું છે ને શબ્દ પ્રયોગ क्या किया, बाकी बीजा साधन પછી કરવા योग्य છે। माने पहले और कुछ करने का है, बाद में ये सब करने का है। जो बाद में करने का है वो हम पहले कर रहे हैं, और अनादिकाल से, इसलिए हमें सुख की प्राप्ति हुई नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी बीजा बधा सम्यक दर्शननी प्राप्ति माटे जे पण साधन छे ए पछी करवा। हम जो समझ रहे हैं कि ये सब शुभ भाव से हमको धर्म की प्राप्ति होगी, तो कहते हैं कि ये सब साधन आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो भी शुभ भाव ही है। पाप भाव से बचने के लिए ऐसे भाव करने योग्य, प्रयत्न पूर्वक करने योग्य है। मुमुक्षु की भूमिका में ये सब भाव, ये सब प्रयास करने योग्य है, लेकिन बाद में, उसके पहले कुछ करने का है, जो ये पत्र का विषय है। क्या अने आ सिवाय बीजो कोई मोक्ष मार्ग विचारता लागसे नहीं। अगर आप ऊंडाण से विचार करेंगे, जो कृपालु देव ये मार्ग खोलने वाले हैं, तो आपको दूसरा कोई मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं लगेगा। यही मोक्ष मार्ग है, यही मार्ग से हमको धर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा आपको लगेगा। जैसे कि ऊंडाण से विचार करना। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर भी अगर आपको कोई अन्य विचार आए, अन्य विकल्प आए कि क्या मैं जैसे कर रहा हूँ उस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं तो क्या धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। वैसे तो सब लोग इसी प्रकार कर रहे हैं। हाँ? मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ, विकल्प थी लागे, अगर आपको कुछ लगे, आपको ऐसा विचार में आए कि हम जो रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, कोई शास्त्र अभ्यास कर कर बढ़ रहा है, कोई पूजा भक्ति कर कर, व्रत आदि कर कर बढ़ रहा है, क्या तो आपको ऐसा विचार आ रहा है, तो लिखा है कृपालु देव ने, हमको आप बताइए अगर आपको अन्य कोई विचार आए तो, और वो उसका हमको जो भी समाधान आपको देना है वो हम आपको देंगे। समझ में आया कि नहीं। ये पत्र पूरा होने के पहले ये बात उन्होंने ली है। कोई भी आपका विकल्प हो तो हम उसका समाधान, खुलासा आपको बताएंगे, तो भी आप फिर सोच सकते हो। तो थोड़ा अपने को चल गया, आगे लेंगे। भाव अप्रतिबद्धता थी निरंतर विचरे छे। पहले ज्ञानी पुरुष की व्याख्या करेंगे कि ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं। शास्त्र का जानकारी वाला, अथाह ज्ञान हो, सब कंठस्थ हो, जिनवाणी, उसको हम ज्ञानी नहीं कहते हैं। या कोई व्रत तप आदि त्याग हो, देव दर्शन करता हो, पूजा भक्ति करता हो, तो उसको हम ज्ञानी नहीं कहते हैं। समझ में आया। हमको तो ऐसा ज्ञानी चाहिए ना। हमको कैसा ज्ञानी, हमारी कल्पना में क्या है
कि वो पहले तो संसार की प्रवृत्ति बंद कर देना चाहिए उसको, ठीक है। फिर उसको नियमित रूप से देव दर्शन, पूजा, भक्ति, हाँ? फिर गुरुदेव का सीडी सुनना, फिर शास्त्र अभ्यास घर में जाकर भी करना, फिर त्याग होना बाहर में, सोनगढ़ में जाकर 1-2 महीना रहना, समझ सीकर की यात्रा करना, हाँ? ऐसा आपको ज्ञानी चाहिए ना। ऐसे है तो ज्ञानी है, ऐसे नहीं है तो ज्ञानी नहीं है। तो कृपालुदेव अभी खोलने वाले हैं कि हम किसको ज्ञानी कहते हैं। वो तो स्वयं ज्ञानी है, हाँ? और ज्ञानी किसको कहते हैं वो बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो पहले क्या कहते हैं कि भाव अप्रतिबद्धताથી નિરંતર વિચરે છે એટલે પરિણમે છે। अंदर में जिनका परिणमन आत्मा में भाव, भाव माने विभाव भाव, या क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा जो कषाय भाव है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं। शरीर में तो कुछ नहीं, ज्ञानी अज्ञानी का कोई सिम्टम नहीं, शरीर किस प्रकार का हो, वेश किस प्रकार का हो, हाँ, उससे कोई ज्ञानी अज्ञानी का पहचान नहीं होती है, समझ में आया। उसके बाद जो अंदर में राग द्वेष का जो परिणाम वहां से तो चालू किया है, पहचान जिसको करनी है ज्ञानी की, तो उसको ये सबको गौण करना पड़ेगा। क्या क्या? इस शरीर को देखने का बंद करना पड़ेगा। देखने का बंद करना माने दिखाई तो वो ही देगा, लेकिन उसकी कोई भी परिस्थिति शरीर को हो, उस अनुसार कोई निर्णय नहीं करना कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है। उसका नाम गौण करना। गौण करना समझ में आया? माने गिनती में नहीं लेना, डोंट काउंट, क्योंकि दिखाई तो देगा शरीर, उसके पहले दिखाई देगा वेश, कपड़ा, ड्रेस, कलर, हाँ? क्योंकि वो तुम गौण कर दो, उसको कोई भी कलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो पुद्गल का कार्य है, वो तो जीव का कार्य है ही नहीं। अज्ञानी के ज्ञानी के कोई भी वो काम कर ही नहीं सकते। क्या कहा? तो फिर प्रश्न क्यों कि ये कलर क्यों, ये प्रश्न ही क्यों हुआ तुमको? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर भी हम प्रश्न करते हैं, फिर सिद्धांत को मानते हैं और प्रश्न भी करते हैं। क्या कहा? जो अब शास्त्र अभ्यास करता है उसको पता है कि 6 द्रव्य है, बराबर है। उसमें जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, 2 द्रव्य के बीच में सब प्रॉब्लम है। बाकी के 4 में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो अरूपी है, हाँ? उससे कोई जीव को कुछ लेना देना नहीं है, उससे कोई तकरार नहीं है, वो कोई बीच में आते नहीं है। आकाश द्रव्य के बीच में आता है क्या? धर्मास्थी गया आता है, अधर्मास्थी गया आकाश, काल कोई आता ही नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो जीव और पुद्गल के बीच में है, बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और शास्त्र अभ्यास से ये भी पता चला कि दोनों शक्ति वाले पदार्थ है। कैसे? कि भाई दोनों अनादिकाल से है। अगर कमजोर होता तो एक दूसरे को खत्म कर देता। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? शक्ति का न्याय कि भाई कायम रहता है, माने जीव पुद्गल का नाश नहीं कर सकता है, पुद्गल जीव का नाश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि दोनों अनंत शक्ति वाले पदार्थ है। तो ये अपने को न्याय से, जिनवाणी से समझ में आ गया, बराबर है ना? तो दोनों अपना स्वतंत्र कार्य करते रहते हैं और जगत में टिकते हैं, बराबर है कि नहीं? तो शरीर है ये पुद्गल है कि क्या है? कि जीव है। स्पर्श रस वर्ण गंध है ना, रंग है, तो जीव में तो रंग नहीं है,
बहुत इजी है समझना। उद्गल किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं, रंग तो पहचान सकते हैं कि नहीं। चला जाता, फिर थोड़ा टाइम के बाद वो बारिश रूप फिर नीचे आता है, परमाणु वही का वही है। तो फिर जब उद्गल का कार्य जीव नहीं कर सकता है, तो ज्ञानी भी जीव है कि क्या है, ज्ञानी क्या पुद्गल है। तो वो शरीर का कार्य, भाषा का कार्य, कपड़ा का कार्य, गाड़ी का कार्य, मोबाइल का कार्य, ये कुछ करते ही नहीं है, कर ही सकते ही नहीं। अज्ञानी भी कर नहीं सकता है, क्योंकि वो भी जीव है ना। क्या है वो भी नहीं कर सकता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आप एक जीव को अज्ञानी कहते हो और दूसरे जीव को ज्ञानी कहते हो, ऐसा क्यों? ये प्रश्न उठता है ना। ये दोनों जीव है, क्या दोनों नहीं करते हैं शरीर का, तो एक को आप अज्ञानी क्यों कहा और एक को ज्ञानी क्यों कहा? तो इसलिए कहा कि शरीर का कार्य जीव नहीं करता है, ऐसा जो नहीं मानता है उसको हमने अज्ञानी कह दिया, जो ऐसा मानता है उसको हमने ज्ञानी कह दिया। दोनों जीव है। बस ये मान्यता में फर्क है। जीव तो वही का वही है। जब वो अज्ञानी जीव मानेगा कि मैं शरीर का कोई काम नहीं करता हूं, कपड़े का काम नहीं करता हूं, घर कुटुंब परिवार का नहीं करता हूं, तो वो ज्ञानी बन जाएगा। बस इतना ही है ज्ञानी बनना, और कुछ है ही नहीं। वो कब होगा ये प्रश्न है। ये भव में होगा कि अनंत भव के बाद होगा, तो जीव के हाथ में है। वो जब प्रयास करे तो होगा। समझ में आ रहा है? ओ, यहां तक तो उद्गल की बात की।
स्टीकर का पहनेंगे, खाना भी ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, ये तो करते हुए दिखते हैं। हाँ? और ये नहीं करते ऐसा माने, यहाँ ही तो पहले कठिनाई आई है। यहाँ तो कहते हैं कि वो तो पुद्गल है, वो तो समझ में आ सकता है, लेकिन अभी तो आगे जाने वाले हैं कि जीव के अंदर में जो क्रोध मान माया लोभ है वो पुद्गल नहीं है, वो जीव का अरूपी कार्य है। इसमें स्पर्श रस और वर्ण गंध नहीं है। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें जो भाव है क्रोध मान माया हाँ, का, वो पुद्गल नहीं है, वो पुद्गल में नहीं होते हैं। ये पेन को राग द्वेष नहीं होता है, इसको होता है ऐसे तोड़ दे तो नहीं, दुख गुस्सा। होगा कि नहीं होगा? गुस्सा आएगा इसको, नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं? अजीब हाँ, पुद्गल है। अजीब। अजीब तो पूरे है, धर्मास्थी का भी अजीब है, अधर्मास्थी का भी अजीब है, कार्ड ऐसे यहाँ जीव पुद्गल की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक द्रव्य जीव, बाकी के 5 अजीव। ठीक है, यहाँ क्या कहा कि इसको राग द्वेष नहीं होता है, क्रोध मान माया लोभ कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल है। लेकिन जहां जहां राग द्वेष पाया जाता है वहां वहां अवश्य जीवी पाया जाता है, इसलिए वो जीव का कार्य है, पुद्गल का नहीं है। नक्की होता है ऐसे, समझ में आया कि नहीं? कहीं भी आप कोई गुस्सा कोई हो रहा है तो वहां जीव रहेगा क्या? सब फर्नीचर ही एक दूसरे से गुस्सा करते हुए नहीं दिखाई देते, सोफा टेबल के ऊपर गुस्सा करता नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है? आप लोग बाहर चले गए तो सोफा टेबल का झगड़ा होगा, क्योंकि जीव नहीं है। तो जहां जहां क्रोध मान माया लोभ दिखता है वहां वहां जीव है, ऐसा नक्की होता है। माने जीव का वो दोषित कार्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो जो उसको भाव कहा, उसको क्या कहते हैं? जीव का भाव। विभाव को भी भाव कहते हैं, स्वभाव को भी भाव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो भाव है जो उससे भिन्न वर्तते हैं, वो भाव भी वो नहीं करते। वही तकलीफ का काम हो गया। जो क्रोध का परिणाम है, मान का परिणाम है, माया का परिणाम है सब है, नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ? गुरुदेव को भी होता था कि नहीं गुस्सा? पता चलता था कि नहीं प्रवचन में? ए अवाज नहीं करो, ए छोकराओ केम धमाल करे છે, चलो અને एक बाजू ले जाओ, तो ये गुस्सा है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। वो भगवान का दर्शन करते हैं तो उनको क्या भाव है? गुरुदेव को पुण्य भाव है कि नहीं? हाँ। और खाने पीने का भाव हो तो, वॉकिंग करने का भाव हो तो अब भाव भी है, बराबर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ज्ञानी को ये सब क्रोध मान माया लोभ भाव है। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी के बीच में लड़ाई हुई कि नहीं? तो क्रोध वश हुई कि वितरागता वश हुई? हाँ, हुआ कि नहीं? रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में भेजा तो मायाचार के भाव से भेजा कि नहीं? पहले सीता जी को बुलाया और कहा आप बहुत टाइम से कह रहे हो कि आपको तीर्थ यात्रा में जाना है, कल आप निकलो, कल सुबह आप निकलो। सीता जी रेडी, पैकिंग बैकिंग करना पड़ता, निकल गए। फिर सारथी जो है, रथ चलाने वाला होता है ना, जो ले जाता है उनको, सारथी,
उसको बुलाया कि सीता जी को मैंने बोला है तीर्थ यात्रा, लेकिन तुम समझो कि तुमको जंगल के अंदर में ऊंडाण में इतना ले जाना है कि वो वापस ना आ सके। ये प्रथमा नियोग है, आप बदल नहीं सकते। आपको पसंद नहीं है तो भी आपको चेंज नहीं हो सकता। क्या तो ये मायाचार का परिणाम नहीं हुआ? क्या हुआ ये? हाँ, मायाचार में क्या होता है? कुछ बोलना, कुछ अंदर में कुछ, उसको मायाचार कहते हैं ना। क्या कहते हैं? और जैसा अंदर में वैसा बोलना, उसको सत्य कहते हैं। सत्य का ऑपोजिट माया, असत्य। ठीक है कि नहीं? न्याय से समझ में आ रहा है कि नहीं? और वही वो में रामचंद्र जी मोक्ष हुए। तो उसका कर्म बंधन कब हुआ, उसका फल कब आया, क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसे ऐसी प्रथमा नियोग से बहुत बात समझ में आ जाती है। तो क्रोधमान माया लोभ के परिणाम जो है वो ज्ञानी को है, ठीक है, लेकिन वो क्रोधमान माया लोभ वो करते नहीं है। શું કરવું? शरीर का तो काम नहीं करते, वो तो अभी पुद्गल है, तो आप कह रहे हो तो हम ठीक है मान लेंगे, क्योंकि पुद्गल है, हम कुछ बोल नहीं सकते। हम कैसे बोल सकते हैं? शरीर, कपड़ा, हाँ, ये तो सब पुद्गल दिखता है, हाँ? और जीव एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तो જ નથી। એ સોનગઢ पेट्रोल थी गाड़ी चलती જ નથી। हाँ? समझ में आया ना? ये तो बहुत सुने ना हम लोग तो, बराबर है ना? लेकिन यहाँ तो क्रोधमान माया लोभ का परिणाम तो जीव है वहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो जो करता है वो अज्ञानी है, और जो नहीं करता है वो ज्ञानी है। लो आपड़ी क्या थी क्या जी? जो क्रोध है और ऐसा मानता है कि मैंने किया, मैंने गुस्सा किया, मैंने लोभ किया, मैंने कपट किया, ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो मानता है कि क्रोध तो है, गुस्से में, गुस्से का परिणाम तो है, लेकिन मैं करता नहीं हूं, मैं जानता हूं, वो ज्ञानी है। थोड़ा कठिन आया कि नहीं? क्लियर है? हाँ। तो उनको कषाय जो है क्रोधादि भाव से निरंतर वेद विज्ञान जिनको वर्ता है वो ज्ञानी है। वेद ज्ञान मानने उससे जुदा रहते हैं। किससे जुदा रहते हैं? क्रोधमान माया लोभ से जुदा रहते हैं। कैसे जुदा रहते हैं? कि क्रोधमान माया लोभ के परिणाम से भिन्न होकर ज्ञानमय रहते हैं, क्रोध को जानने वाले रहते हैं। क्रोध को जानने वाला ज्ञान जो वो भी सतत चालू है, अज्ञानी को भी चालू है। आपको पता लगता है कि नहीं कि मुझे गुस्सा हो रहा है, कि नहीं लगता है? कोई पूछना पड़ता है, व्हाट डू यू थिंक, एम आई एंग्री? ऐसा दूसरे को पूछते हैं क्या? क्या आपको पता लग जाता है? वो एडवांस में ही बोल देता है, अभी और बोलेगा तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। तो उसको पता लग गया कि यहाँ तो चालू हो गया है, अभी बढ़ने वाला है, अभी बस करो आप, हाँ, फिर मेरे को कहना नहीं मैं क्या करूंगा। हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अज्ञानी को भी पता लगता है, यानी कि ज्ञान होता है, पता लगता है किसमें? ज्ञान में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
थोड़ा लेट होता है, लेकिन होता तो है ना। लेट पता चलता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 मिनट के बाद अरे यार मुझे गुस्सा वो टाइम पे आ गया, पता तो लगता है। लेकिन वो जो समय में क्रोध होता है वो समय में उसको पता नहीं लगता है। बराबर है कि नहीं? अगर वही समय में उसको पता लगे तो वो ज्ञानी है। लो, क्योंकि उससे भिन्न वर्तते हैं। तो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है, लेकिन ज्ञानी करते नहीं है। तो आप उसको कहे कि आप गुस्सा मत करो, तो वो तो अंदर में पता है कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकते आपको, क्योंकि आपको समझ में आएगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वो करते हैं तो वो अज्ञानी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्रोधादि भाव है लेकिन वो करते नहीं है, तो वो क्या करते वो टाइम पे कि जानते हैं। अज्ञानी क्रोधादि भाव है तो वही समय में वो भी जानता ही है, लेकिन वो मानता नहीं है कि मैं जानता हूं। वो क्या मानता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं। क्लियर? एकदम। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं विषय में, अगर आपको क्लैरिटी में कोई प्रश्न समझ में आ गया ना एकदम। ज्ञानी जब क्रोध होता है तब जानते हैं, और मैं अज्ञानी मतलब थोड़ी देर के बाद जानता हूँ। वो कैसे? तो आपको अनुभव से क्या हो रहा है आप चेक करो ना। ये तो बुद्धि का विषय मत रखो, आप अपना अनुभव से तपासो कि जब भी आपको कषाय होते हैं वही समय में आपको पता लग जाता है कि थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा, हाँ, तो वो टाइम में आप क्या करते हो? थोड़ा टाइम में कि आपको पता बाद में लगता है कि आप क्रोध में एकमेक हो जाते हैं, आप क्रोध से भिन्न नहीं रहते हैं। क्या? इसलिए आपको पता नहीं लगता है। जैसे अभी अपन लोग सत्संग यहाँ कर रहे हैं, तो कोई बेल मारकर आया वहां कोने में डोर खोलकर खड़ा है, तो उसको सब पता लगेगा कि कौन बैठा है, क्या चल रहा है, उसको सब पता लगे। अगर वो आदमी यहाँ बीच में आकर सत्संग सुनने लगे तो उसको फिर वो पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गया यहाँ। अभी एग्जाम्पल से समझना है तो समझो। तो जो अलग रहता है, भिन्न रहता है, उसको शास्त्रीय भाषा में भिन्न रहता है, उसको सब पता लगता है। ज्ञानी भिन्न रहते हैं, इसलिए उसको सब कषाय कोई भी चीज हो तो उसका होने के काल में पता लग जाता है। तो आपको क्रोध जब हुआ तो क्रोधावेश में आ जाते, आप क्या, आप आवेश में आ जाते, क्रोधावेश में। मान हुआ तो मान आवेश में आ जाते, आप एक मिक हो जाते। जैसे कि मुझे क्रोध हो रहा है, मैं गुस्से में हूं। कौन गुस्से में है? ऐसा अनुभव होता है ना, मैं गुस्से में हूं। ज्ञानी को ऐसा अनुभव नहीं होता, मैं गुस्से का ज्ञान में हूं, गुस्से में नहीं हूं। यहां फर्क है। ठीक है? आत्मज्ञान होने से ही ऑटोमेटिक होता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे अज्ञानी को भी क्रोध में ही होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक क्रोध में ही हो जाता है। वो जब जब क्रोध होता है वो क्रोध में ही हो जाता है, उसको कोई मेहनत करनी पड़ती है कि ये गुस्सा है, मुझे इसमें एकमेक होना है, ऐसा कोई प्रयास, विचार, प्लानिंग कुछ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, क्योंकि अज्ञान का परिणमन भी ऑटोमेटिक है, सम्यक ज्ञान का परिणमन भी ऑटोमेटिक है। अज्ञानी रागादि भाव जब होते हैं तो एक में ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। ऑटोमेटिक माने विचार, विकल्प, प्रयास करे बिना, उसको ऑटोमेटिक कहा। समझ में आया?
और ज्ञानी है तो वो भी ऑटोमेटिकली आत्मा में एक रूप ही रहते हैं और रागादि से भिन्न वर्तते हैं। ये भी आत्मज्ञान होने से ऑटोमेटिक परिणाम चालू रहता है। ठीक है, यहाँ क्या विषय लेने वाले कि भाव अप्रतिबद्धता माने कोई भी भाव हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, बाकी नो कषाय भी है ना, हास्य हो, रति हो, ये भी कषाय है। 4 मूल कषाय है, 9 नो कषाय माने नो माने किंचित छोटे, उसको नो कषाय कहते हैं। उसमें कौन सा है? हास्य, हंसना। हंसना वो भी कषाय है, अपन कषाय नहीं मानते ना उसको। हाँ, वो कषाय। हास्य, रति, अरति, भय, ये भी कषाय है। हाँ, है ना। जुगुप्सा, ग्लानि, ऐसा मुंह फेर लेते, गंदा है एकदम, वो भी एक ग्लानि, वो भी एक कषाय है। पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ऐसा 9 कषाय। हाँ, 4 मूल कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब भाव है। ये कोई भी प्रकार का भाव हो, इसमें से ज्ञानी उससे भिन्न रहते हैं, यानी उसका प्रतिबंध उनको नहीं है। प्रतिबंध माने क्या? रुकावट का कारण क्या? वो नहीं होता है उनको। तो कोई भी कषाय भाव है, उससे निरंतर माने विदाउट ब्रेक, धारावाही। कषाय भी धारावाही चलता है। क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, माया के बाद लोभ, ऐसे धारावाही कषाय चलते हैं कि नहीं? कि नहीं चलते? 1 सेकंड ब्रेक हुआ तो वो समय में आत्मज्ञान हो जाएगा। 1 सेकंड, 24 घंटे में 1 सेकंड कषाय बंद नहीं होते। सपने में भी कषाय चालू है, मारो यानी मारो, ये ले लो, वो करो। हाँ, सब कषाय 24 घंटे चलते हैं, समझ में आया? और कषाय को जानने वाला ज्ञान भी 24 घंटे चलता है, वो भी धारावाही है, निरंतर है। ठीक है, तो भाव अप्रतिबद्धता थी। भाव माने कषाय भाव से, कषाय भाव के कारण से उनका भेद विज्ञान रुकता नहीं है, बंद नहीं हो जाता है, वो अज्ञानी नहीं हो जाते। क्या? नारकी है श्रेणिक राजा, अभी ज्ञानी उनका जीव है ना, श्रेणिक राजा का जीव, जो पहला तीर्थंकर होने वाले महापद में, यहाँ अगले 24 में, वो भी कहाँ है? नरक में। कितना साल का आयुष्य है? 84,000 साल का। 5वां 21,000 साल का है, छठा 21, फिर छठा 21, फिर 5वां 21, कितना हुआ? उसके बाद यहाँ पहले तीर्थंकर होने वाला है। ज्ञानी है, तीर्थंकर यहाँ होने वाले पहले। अभी तीर्थंकर गोत्र का बंधन नरक में करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ? तो उनको नरक में कषाय विशेष होता है, नारकी को कषाय ज्यादा होते हैं। नारकी को मुख्य क्रोध की प्रकृति होती है, तिर्यंज को माया की होती है, मनुष्य को मान की होती है, और स्वर्ग का देव को लोभ की होती है। मेन बाकी सब होता है, जैसे हम लोग को सब होता है ना, क्रोध होता है, मान होता है, माया, लेकिन मेन क्या है? मान, मनुष्य को। कृपाणु देव का वचन है ना, क्या? मोक्ष।
हाँ, अगर ये मान नहीं होता तो यही मोक्ष हो जाता है। मनुष्य को मान बहुत पावरफुल होता है, मान कषाय, समझ में आ रहा है। तो वहाँ इतने कषाय, लेशिया, लेशिया भी 6 प्रकार है ना, वो भी वहाँ गलत, वो खराब लेशिया होती है क्या, तो वो सब परिणाम भी उनका आत्मज्ञान को टच नहीं कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता है, उसको बंद नहीं कर सकता है, उसको खत्म करे ऐसा बंधन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तिर्यंच में कोई हो ज्ञानी, जैसे महावीर भगवान का जीव सी के बहु में आत्मज्ञान की प्राप्ति की, हाँ, तो उनको भी जो भी अंदर में कषाय होता है उससे भिन्न वर्ते। कोई भी कषाय सिंह के बहु में भी उनका आत्मज्ञान को रोक नहीं सकता, उसका नाम प्रतिबंध नहीं करना। समझ में, शब्द प्रतिबंध माने रेस्ट्रिक्शन नहीं करता है, वो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। भाव अप्रतिबद्धता थी निरंतर विचरे છે, निरंतर उसे भेद विज्ञान, सपने में भी ज्ञानी को कषाय से भिन्न भेद विज्ञान चालू है। हाँ, सपने में भी चालू है। तो जागृत अवस्था में तो आराम से चालू, सपने में अगर हो, सपने में करना तो और हाँ कठिन लगता है ना सबको, कि सपने में भी तुम ये करो तो कहाँ से करेंगे। हाँ? निरंतर विचरे છે એવા જ્ઞાની પુરુષ, अभी ज्ञानी पुरुष की व्याख्या आई गई। तो बाकी जो हमारी कल्पना है ज्ञानी पुरुष के बारे में, वो हमें छोड़ देनी चाहिए। बाहर में ऐसी प्रवृत्ति हो, ऐसा वेश हो, ये सब जो हमारी कल्पना है कि ये ज्ञानी है ऐसा, ये सब छोड़ने योग्य है। तो क्या देखने योग्य है कि जो भी कषाय हो रहा है उससे भिन्न है कि उसमें एक में है, बस उतना ही देखने का है। हाँ, एक में है या भिन्न है? भिन्न, बस वही। ठीक है, ये मार्ग है। दूसरा जो हम धर्म प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, वो मार्ग नहीं है, वो पची करने का बोला है। पहले ये करो, अनंत काल से ये काम नहीं किया कहते हैं। अनंत काल से कभी कभी तो पता ही नहीं था कि ये करना है हमको। जैसे ये बहु में आज तक पता नहीं था कि हमको ये करने का है, इसलिए हम अन्य अन्य धार्मिक प्रवृत्ति, बाहर की शुभ प्रवृत्ति में अपना समय व्यतीत किया। अभी यहाँ बोल रहे हैं कि જ્ઞાની પુરુષ અમે કોને કહીએ છીએ કે જે કશાય ભાવથી ભિન્ન વર્તે છે અને આત્માથી અભિન્ન વર્તે છે। दोनों एक ही बात है, अस्थि नास्ति। जैसे आप घर में हो तो बाहर नहीं हो, तो ये दो पर्सन हो गए, एक ही पर्सन की बात चल रही है, एक ही कार्य की बात चल रही है, दो काम की बात चल रही है। कोई बाहर है तो मतलब बाहर है तो फिर घर में है क्या? ये घर में नहीं है। तो दो काम वो करता है, एक ही काम करता है। वो बाहर गया है माने घर में नहीं रहने का भी काम हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक काम को दो रीत से कहना, कोई कहता है कि वो बाहर गया है, कोई कहता है कि घर में है। ऐसा कोई कहता है कि बाहर नहीं गया है और कोई कहता है कि घर में है। दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बाहर नहीं गया है, कोई कहता है कि घर में है। दो बात में क्या फर्क है? एक ही है। ऐसा कोई कहे कि रागादि भाव कषाय से भिन्न है, या कोई कहे कि आत्मा से एक रूप है, दोनों एक ही बात है, दो बात नहीं है। समझ में आया? क्योंकि कभी किसी से दूर हो तो किसी में मिल जाते हैं और दूर हो जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं?
रागादि से भिन्न हो तो भिन्न है तो उसको उससे छोड़कर फिर जाते कहाँ कि आत्मा में। अज्ञानी रागादि से एक में है तो आत्मा से दूर है। समझ में आ रहा है? न्याय एकदम सिंपल है। अगर आत्मा में है तो रागादि से अलग है, अगर रागादि में है तो आत्मा से अलग है। अज्ञानी आत्मा से अलग रहता है, ज्ञानी आत्मा से एक में रहते हैं। बस इतना ही फर्क है। एवा ज्ञानी पुरुषना चरणार विंद તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યા વિના सत स्वरूप ની प्राप्ति थती નથી। एक वाक्य में पूर्ण बात कह दिया। क्या क्या बात किया? एक ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं, उनका परिणमन क्या है, वो पहले कहा। फिर पहचानने वाले ज्ञानी को, मुमुक्षु को, ज्ञानी पुरुष प्रति अचल प्रेम। मुमुक्षु को क्या होना चाहिए? अचल। अचल माने निश्चल, माने वो प्रेम कभी कम न हो, ऐसा प्रेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपनी इच्छा के अनुसार ना करे तो फिर गुस्सा आ जाता है ना, वैसा नहीं, फिर कम हो जाता है। अपन कहे वैसा करते तो प्रेम बढ़ जाता है, वो प्रेम नहीं है, वो राग द्वेष है। उसको क्या कहते हैं? राग द्वेष को प्रेम नहीं कहते हैं। जो कम ज्यादा होता है उसका नाम राग द्वेष, जो वैसा का वैसा रहता है उसका नाम प्रेम। लो, समझ में आया कि नहीं? हाँ, वो कुटुंब परिवार के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। सॉरी, वो राग है। उसको क्या कहते हैं? राग। क्यों? कि अपनी इच्छा के अनुसार जब नहीं करते तो क्या होता है? डाउन हो जाता है, सीधा द्वेष, फिर राग, फिर द्वेष, ऐसा होता है ना, वो प्रेम नहीं। यहाँ तो अचड़ माने कोई चढ़ता नहीं है, माने कम होता नहीं है, अचड़ प्रेम। अचड़ प्रेम। तो पहले क्या ज्ञानी पुरुष की व्याख्या की, उसके बाद कहा कि मुमुक्षु को ज्ञानी पुरुष के प्रति अचड़ प्रेम होना। तीसरी बात एक है कि सम्यक प्रतीति है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ऐसा विश्वास आना जो पहचान से आता है, ऐसा नहीं आता है। जैसे गुरुदेव ज्ञानी है कि नहीं? पक्का पहचान कर कर कह रहे हो कि बाप दादा ने कहा इसलिए कह रहा है, वो नहीं चलता है। यहाँ कहते हैं वो पहचान ही नहीं है। क्या समझ में आया कि नहीं? भले वो तो है ही ज्ञानी, लेकिन आप भले जिंदगी भर मानो, लेकिन वो पहचान नहीं है। एक बात तो ये हुई, क्योंकि आपने परिचय में आकर अंतर पहचान नहीं की कि वो कषाय से भिन्न रहते हैं कि एक रूप होते हैं, वो आपने देखा, पहचाना, वो तो नहीं किया आपने। बराबर है? एक पॉइंट, एक न्याय ये है। दूसरा एक न्याय, जैसे कोई करोड़पति है तो आपने पहचान लिया कि ये करोड़पति है, तो कैसे पहचाना कि ये करोड़पति है? बोलो। आप किसी के परिचय में आकर आपने नक्की कर लिया कि ये करोड़पति है, तो आप कैसे ये नक्की किया कि करोड़पति है? उसकी बातों से वगैरह सब नहीं, वो बात तो कहेगा कि मैं अबजपति हूँ, तो थोड़ी आप मानेंगे। उसकी बातों से चेक क्यों करते हो? आपने क्या चेक किया, ये प्रश्न है। उसके पास गाड़ी है, वॉच है, अरे गाड़ी तो लोन में ले लेते हैं। प्रॉपर्टी। आपने देखा कि उसके पास करोड़ रुपया है कि नहीं? लाख रुपया है तो वो करोड़पति नहीं है। जिसके पास करोड़ रुपया है वो करोड़पति है। इसके लिए आपने सब प्रयास किया, लेकिन अंत में क्या नक्की किया कि इसके पास करोड़ रुपया है,
इसलिए ये करोड़पति है। ठीक है, बराबर है। ओके, फिर दूसरा एक आदमी है, उसको आप, उसके पास भी करोड़ रुपया है लेकिन आप पहचानते नहीं हो, तो वो तो उसके बारे में मेरे को नहीं पहचान, तो आपने वही फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया यहाँ कि इसके पास करोड़पति है तो ये भी करोड़पति है, इसके पास है तो ये भी है, इसके पास लाख रुपया है तो ये नहीं है। ये सब जानकारी आपको हो तो आपने सही करोड़पति की पहचान की है। समझ में आया? या तो कोई लखपति हो, आप उसको करोड़पति कह दे तो पहली जो आपने पहचान की वो गलत है। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति को आपने करोड़पति कह दिया, ठीक है, और उसके पास करोड़ है और आपने करोड़पति कहा। जैसे गुरुदेव ज्ञानी है और आपने कह दिया कि वो ज्ञानी है, ठीक है, लेकिन उनके अंदर में वेद विज्ञान वर्तता है ऐसी पहचान कर अगर आपने ज्ञानी है ऐसा नक्की किया होता तो जो जो जीव में ऐसा वेद विज्ञान वर्तता है वो सब ज्ञानी आप पहचान लेंगे। माने एक ज्ञानी को जो पहचानता है वो कोई भी ज्ञानी को पहचानता है, क्योंकि सबका परिणाम सेम। एक करोड़पति को जो जानता है वो सब करोड़पति को जानता है। फिर वो अमेरिका में करोड़पति हो तो जानेगा कि नहीं? नहीं, मैं तो इंडिया तक ही हूं, मेरा बाउंड्री इंडिया में है। नहीं, तो तू इंडिया वाले को ही नहीं पहचानता है तू, कि जिसके पास करोड़ रुपया हो वो करोड़पति है। फिर वो अमेरिका में हो कि चाइना में हो कि कहीं भी हो, बराबर है ना? और जिसके पास करोड़ रुपया ना हो वो करोड़पति। माने एक ज्ञानी को जो पहचानता है वो दुनिया में सब ज्ञानी को पहचान सकता है। उसके परिचय में आएगा तो पहचान लेगा कि ये भी ज्ञानी है। और ऐसा परिणाम जब नहीं दिखता है तो दुनिया के सब अज्ञानी को वो पहचान लेता है, ये सब अज्ञानी है। पहले फिर शास्त्र का पंडित हो लेकिन वो पहचान लेगा ये अज्ञानी है, भले वो व्रत तप आदि त्याग करता हो, दीक्षाधारी हो, लेकिन वो पहचान लेगा कि ये अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। क्यों? कि अंतर परिणमन से उसने पहचाना है। तो ऐसा वेद विज्ञान इसमें नहीं है क्या? इसलिए वो बाहर में कोई भी प्रकार का व्रत तप त्याग शास्त्र अभ्यास कुछ भी हो, लेकिन वो तो है अज्ञानी। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी पहचान अगर आपने गुरुदेव की है तो आपने पहचान की है, नेतर पहचान नहीं हुई है। भले आप पूरी जिंदगी मानो कि वो ज्ञानी है, लेकिन वो पहचान में गिनने में आता नहीं। आ कहते देखो पहला क्या लिया कि मुमुक्षु को ज्ञानी पुरुष ना चरणारविंद, चरणारविंद, चरण है ना, चरण बता अरविंद, अरविंद माने कमल, उसको अरविंद कहते हैं। अरविंद सब नाम है ना कितने लोग का, उसका मतलब उसको पहले पता ना हो लेकिन उसका मतलब होता है कमल, चरण रूपी कमल, यहाँ कहना है। ते प्रति अचल प्रेम आवे ना, कोना प्रति अचल प्रेम है? ज्ञानी के प्रति नहीं, ज्ञानी के चरण के प्रति अचल प्रेम आएगा बिना। समझ में आ रहा है? तो ज्ञानी प्रति तो आ गया, लेकिन उनके चरण के प्रति अचल प्रेम थया विना અને सम्यक प्रतीति આવ્યા વિના, सम्यक प्रति माने ये ज्ञानी है, ऐसी पहचान हुई उसको सम्यक प्रतीति कहते हैं। ज्ञानी की पहचान ये हुए बिना किसी को अपने आत्मा की पहचान, अनुभूति, सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं हो सकता है। एक सेंटेंस में पूरा बात भर दी।
अपने आत्मा की पहचान, ज्ञानी की पहचान हुए बिना किसी को 3 काल में नहीं होती है। ये मार्ग है। जीवने मार्ग નથી મેળ્યો એનું શું કારણ? यहाँ बात है पूरा। हमारा महाभाग्य है कि हमको सच्चा मार्ग क्या है उसकी जानकारी हमको मिल रही है। ये सबको नहीं मिलती है। શું કહે છે કે જે માર્ગ પ્રાપ્ત કરવો છે, કયો માર્ગ કે સુખી થવાનો માર્ગ, કાયમ સુખી થાય એવો માર્ગ। અત્યારે तो कुछ सुख मिलता है कुछ, लेकिन थोड़ी क्षण के बाद वापस दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। क्या तो वो सुख है नहीं। जो सुख आत्मा में से उत्पन्न होता है वो फिर कायम रहता है, बढ़ता है और पूर्ण हो जाता है। ऐसा सुख की प्राप्ति करना ये मार्ग की प्राप्ति है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है। एमा ज्ञानी पुरुषनो योग એ અનિવાર્ય છે। અનિવાર્ય માને કમ્પલસરી છે। કેમ કે અંતર્મુખ થવું છે મુમુક્ષુને, અંદરમાં આત્મામાં સન્મુખ થઈને સ્વાનુભવ કરવો છે એને, તો એને સામે નિમિત્તમાં અંતર્મુખ થયેલા એવા જ્ઞાની જોવા જોઈએ। અજ્ઞાની નો ચાલે। અજ્ઞાનીના બોધથી આત્મજ્ઞાન થાય કેમ કે अज्ञानी अंतर्मुख हुआ नहीं है, अपना आत्मा का अनुभव किया नहीं है, तो वो कैसे बताएगा कि आपको आत्मा का अनुभव कैसे करना है? न्याय से बात है ना, समझ में आया ना? खुद जो नहीं कर सकते वो दूसरे को कहाँ से बताएंगे? इसलिए ज्ञानी पुरुष नो योग, कारण के ज्ञानी पुरुष अंतर में जाकर अनुभव कर लिया है, इसलिए अंदर में कैसे जाए और आत्मा का अनुभव कैसे हो ये मार्ग की जानकारी वाले ज्ञानी ही बता सकते हैं। इसके अलावा और कोई बता सकता नहीं। जेने मार्ग जोयो छे એટલે અંદર જઈને ક્યાં જઈને જો માર્ગ ક્યાં છે? પોતાના આત્મામાં જઈને જેને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી છે, સ્વાનુભવ કર્યો છે, તે જ માર્ગ બતાવી શકે। એ તો પહેલા हमको नक्की हो जाना चाहिए। क्या जैसे हम रास्ते में गुम हो जाते तो हम किसको पूछते? कि जो वो जगह की जानकारी वाला है उसको पूछेंगे ना, जिसको पता नहीं है उसको थोड़ी पूछेंगे। जिसने सब देखा है वही आपको रास्ता बता सकता है। ये पण संकेत मात्र बतावी सके। संकेत माने सिग्नल। ज्ञानी भी जो मार्ग बताते हैं वो वाणी में ताकत नहीं है कि पूरा बताए। वाणी में तो घी नो स्वाद केवो छे ये बतावानी ताकत नहीं। जो क्यों जो घी नो स्वाद, आप लोग तो रोज घी खाते हैं, मारवाड़ी लोग इतना घी खाते हैं। अच्छा, घी का स्वाद कैसा है बोलो? चलो बोलो, घी का स्वाद। वाणी में ताकत नहीं है बताने की, लेकिन अंधा आदमी को भी एक चम्मच मुंह में रख दो घी का तो बोलेगा ये घी है। समझ में आया? तो जो वाणी में पुद्गल का परिणमन बताने की ताकत नहीं है, ऐसी वाणी में जीव का परिणमन अरूपी कैसे बताएगा? तो अंतर्मुख होना ये तो अरूपी परिणमन है। तो वाणी जो है ज्ञानी की वो सिर्फ संकेत देती है,
और वो काफी है अंतर्मुख होने के लिए। पूरी बात बता सकती अपने को अपूर्व अवसर में भी है ना। जे स्वरूप सर्वज्ञ डीठू ज्ञान मा, सुना है कि नहीं? स्वरूप जे स्वरूप आत्म स्वरूप, જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ દીઠું કેવળ જ્ઞાનમાં, કયું જ્ઞાન છે એમની પાસે? કેવળ જ્ઞાનમાં. તે પણ કહી શક્યા નહીં ભગવાન જો એને અન્ય વાણી શું કહે? અનુભવ ગોચર રહ્યું માત્ર જ્ઞાન જો, है कि नहीं? ओम ध्वनि सबसे विश्व में उत्कृष्ट वाणी, इससे ऊंचा कोई नहीं है। वो भी केवड़ी भगवान को है ना, हरिहन भगवान को ओम ध्वनि है, वो भी नहीं कह सकती है क्योंकि अरूपी है ना आत्मा। वाणी रूपी है, जड़ है, लेकिन जितना वो बताती है उतना बस से जीव को अंतर्मुख होने के लिए, ये कहते हैं। ये संकेत मात्र बतावी सके एवी वाणीनी परिस्थिति है। वाणीनी परिस्थिति एवी नहीं कि वचन गोचर अने अचिंत्य एवा अरूपी मार्ग ने वाणी कही सके। अचिंत्य माने विचार में, विचार से भी पकड़ा नहीं जाता है ये बात को, क्या अचिंत्य है। चिंतवन में भी ये बात नहीं आती है क्या, छतां पण कई संकेत करी सके एवी परिस्थिति होय तो जेने ये मार्गनी प्राप्ति छे ये ज कई अंशे अल्प अंशे कही सके। माने ज्ञानी उनकी वाणी द्वारा आत्मस्वरूप बता सकते हैं, क्योंकि स्वयं आत्मस्वरूप को देखते देखते वो वाणी द्वारा, वो वाणी में ऐसी झलक होती है कि मुमुक्षु को वो वाणी के द्वारा अंतर्मुक्ता होती है। टाइम हो गया। हितेश भाई, साहब जी ने बताया ना कि पुद्गल का कार्य, जो बात बताई कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं पुद्गल का कार्य कर रहा हूँ, तो मैं सामने वालों को भी ऐसे देख रहा हूँ कि वो कार्य कर रहा है, तो पहले मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? कि अपने से शुरू करना है? कहीं से भी स्टार्ट करो ना, कि अंदर में दृढ़ ऐसा है। देखो स्टार्ट करने में पुद्गल को देखना, पुद्गल जो है उसको देखना, सामने वाले को या मुझे देखना वो नहीं। कार्य कहाँ हो रहा है? पुद्गल में, बराबर है। तो पुद्गल में देखना कि कार्य वो जीव वहाँ इच्छा करता है कि मैं करूं, वो कर सकता है, या मैं इच्छा करूं तो मैं कर सकता हूं। तो सब कार्य मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं होते? ये प्रश्न है। अगर मैं कर सकता हूं तो सब कार्य मेरी इच्छा के अनुसार होने चाहिए, होते? पक्का? तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारा ऑब्जर्वेशन, जो अवलोकन है ना, वो बराबर नहीं चलता है। कैसे हम करते हैं?
हम आपको बताएं कि आपने इच्छा की कि आप ऐसा करें और वो हो गया। कभी कभी हो जाता है। हाँ, आपको सत्संग में आना था तो आप आ गए, हो गया ना काम। कभी कभी हो जाता है, तो आप क्या देखते हैं कि देखो मैंने इच्छा की थी ना, इसलिए मैं आ गया, ऐसा देखते हैं। ठीक है, और आपने इच्छा की और आप यहाँ नहीं आए, क्योंकि बीच में ये इलेक्शन का सब क्राउड और रास्ता बंद था, तो आपको घर वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा यहाँ आने की थी और आप नहीं आए, तो आप उसमें क्या आपका अवलोकन होता है कि ये लोग के कारण से, बीजेपी के लोग के, डीएमके के कारण से मैं नहीं आ सका। आप दूसरे के ऊपर डाल देते। आप आ गए तो फिर आप कोई किसी के ऊपर नहीं डालते। बीच में कितना भी ट्रैफिक हो, रेड लाइट हो, सिग्नल, तो कैसे भी करके निकल कर आप पहुंच गए है ना, देखो मेरी इच्छा से मैं पहुंच गया, तभी आप कुछ नहीं दिखते हैं। जब आपकी इच्छा है और आप नहीं पहुंचते तो आप दिखते हैं कि किसके ऊपर डाल दूं मैं। तो ये देखो डीएमके वाले प्रोसेसन है, क्या ये लोग करते हैं, जाने ही नहीं देते हम लोग को। आज मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो वो टाइम में आपको ऐसा अवलोकन करना चाहिए, देखो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका प्रयास ऐसा चलना चाहिए कि आप जितनी जितनी इच्छा करें कोई भी कार्य करने की, वो आप मेंटल नोट डाउन करो, और फिर वो कार्य होता है कि नहीं वो आप चेक करो। ठीक है, तो आपकी कितनी इच्छा और कितने कार्य हुए उसका हिसाब देखो आप। फिर ऑटोमेटिकली आपको पुद्गल का कार्य पुद्गल से हो रहा है ये सब जानकारी होने लगेगी। किसी के ऊपर मत डालो आप। नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते कि आपकी इच्छा थी यहाँ सत्संग में आने की, लेकिन हमने सब रोड में सबको बोल दिया था कि ये भाई साहब को आने दो, इसलिए आप यहाँ आए हैं, आपकी इच्छा से नहीं आए। ऐसा हम नहीं कह सकते ना। हमने सब सिग्नल को ग्रीन करवा दिया हमको हाँ? सब प्रोसेसन को दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दिया कि आप पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। हाँ, तो हर एक बार या तो दोष आपका रखो या तो सामने वाले का रखो, कभी हमारा कभी सामने वाले का, कभी हमारा। ऐसा करने से आपको कोई निर्णय नहीं होगा। हर एक बार आप इच्छा करो तो कार्य होता है कि नहीं ये देखो, और कितनी इच्छा और कितने कार्य हुए उसका हिसाब रखो, तो फिर नक्की करो कि इच्छा से कार्य होता है कि नहीं होता है। तो ये करने से मतलब तो विचार नहीं कर रहा हूँ मैं। करो पहला, हाँ। उसके बाद क्या होगा वो आप करो, फिर हमको पूछो। नहीं, ऐसा जब नहीं होता है ना कि ऐसे करो, मतलब वो करने के वक्त में अंदर में सहज में से भाव आता है कि इसके कारण से ऐसा हुआ है, अपने बताया से। वो अज्ञान है ना, इसलिए सहज भाव आता है। अज्ञान से सहज भाव आता है। कहा ना, अज्ञान का परिणाम सहज है। तो नया नया अज्ञान होते ही रहता है, समझ रहा है। अज्ञानी को नया नया अज्ञान हर एक क्षण में होता है। सहज उसको ऐसा ही दिखता है, जिसको जॉन्डिस है उसको पीला ही दिखता है, सफेद। हाँ? जॉन्डिस क्या कहते हैं आपने? पीलिया है ना, उसको सफेद रंग पीला दिखेगा। तो क्या करना मालूम है, मस्त एक पेंट व्हाइट कलर का लगा दीवार को व्हाइट करते ही जाना। हाँ? तो उसको सफेद लगेगा कि नहीं? पीलिया वाले को क्या करना बोलो? हाँ, कि उसको पीलिया का ट्रीटमेंट देना। तो ट्रीटमेंट यहाँ है, वहां दीवार में नहीं है। ऐसे अज्ञान का ट्रीटमेंट यहाँ देने का है, वहां तो कुछ चेंज नहीं होगा।
वहां तो जैसा हो रहा है वैसे होगा, लेकिन आपका देखने का गलत नजरिया आपको छोड़ना है। तो आपको जागृति आएगी तो ऑटोमेटिक होने का जो है, सहज होने का, वो अपने आप कम होने लगे। आपकी जागृति नहीं है इसलिए आपको लगता है कि उसके कारण से हुआ। अब जागृत रहो कि हर एक बार क्यों उसके कारण से नहीं। आप आए तो उसके कारण से आए, उसने रास्ता दिया इसलिए आप आगे, ऐसा रखो ना। वो क्यों नहीं रखते हो? तभी तो वो कुछ भी करे। मैं तो ट्रैफिक में से निकल कर पहुंच जाता हूँ। मैं अपने से आया हूँ। हाँ, ऐसा। परम उपकारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रशमूर्ति भगवती मातनो जय हो। पूज्य श्री कृपालो देवनो जय हो। वर्तमान वर्तता सर्वज्ञानी धर्मात्माओं जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतो नो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो।